हमारे स्कूल के प्राचार्य प्रिंसिपल डॉक्टर नदीम मोहम्मद साहब और अलहाज अब्दुल हमीद साहब, डॉक्टर ए ताहा साहब, ज्वाइंट ग्रुप से हमारे मेहमान खुसूसी के जो रहनुमा प्रतिनिधि हैं उनको अर्पित किया गया। अब कार्यक्रम को बिल्कुल आगाज करते हुए पढ़ाते हुए हम डॉक्टर हॉल के इनॉग्रल फंक्शन में हमारे बीच मौजूद हमारे जुझारू और कर्मठ भाई, जदयू के जिला अध्यक्ष पी सूत्री के उपाध्यक्ष जनाब सूरज राय जी, बहुत जमाने से मुझसे जुड़े हुए छोटे भाई समीर रहमानी साहब, इस प्रसाद में मौजूद है जदयू के विभिन्न पदाधिकारीगण, साइंस प्रोफेसर सतीश्वर जी, सह समन्वयक डॉक्टर सुरेश कुमार भारती जी, प्रदीप कुमार भगत जी और आए हुए तमाम गण्यमान्य अतिथिगण। मैं सबसे पहले विद्यालय प्रबंध कार्यकारिणी समिति और विद्यालय परिवार की ओर से आप सबों का खैर मकदम करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत थे, लगभग सभी स्तरों से हम लोगों ने प्रयास किया था। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी हम लोगों ने संपर्क करने का कार्य किया था और मुझे ये कहते हुए कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है, ना कोई घबराहट है कि वर्तमान सांसद तारिक अनवर से भी हम लोगों ने इस बात के लिए कहा था, लेकिन आज तक इस अल्पसंख्यक विद्यालय में 6 बार के सांसद तारिक अनवर साहब का सांसद निधि का 1 पैसा इस अल्पसंख्यक विद्यालय में नहीं लगा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और अफसोसनाक भी है, और इसे कहते हुए किसी भी चौक चौराहे पे मुझे कोई हिचकिचाहट भी नहीं है। हम लोग अगर विद्यालय में विकास के लिए जनप्रतिनिधियों से संपर्क करते हैं तो इसका उद्देश्य बच्चों और सोसाइटी को लाभ पहुंचाना होता है, विद्यालय को समृद्ध करना होता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ समाज को प्राप्त होता है। ये व्यक्तिगत लाभ का विषय नहीं था, बल्कि सार्वजनिक हित का विषय था। इसी क्रम में मुझे जनाब मोहम्मद अशफाक करीम साहब से मिलने का मौका मिला। हम लोगों ने अपने ख्वाहिशात को उनके सामने रखे। इस विद्यालय में जिसमें लगभग 1800 स्टूडेंट मनोयोग से पठन पाठन का कार्य करते हैं, में उनको हम लोगों ने जानकारी दिया। चूंकि उनका अंतिम वर्ष चल रहा था, राशि भी उनके पास कम ही बची थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया और अपने राज्यसभा सांसद निधि से उन्होंने 60 लाख रुपया इस विद्यालय पर साल को बनाने के लिए दिया। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति जिन्हें शैक्षणिक संस्थान चलाने का लंबा अनुभव है, वो किस प्रकार शैक्षणिक संस्थानों को उत्तरोत्तर विकास के पथ पर आगे लेकर चला जा सकता है और उनकी आवश्यकताएं क्या क्या हैं। तो निश्चित तौर पे दिल की गहराइयों से जनाब अहमद अशफाक करीम साहब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि उन्होंने इस विद्यालय को एक हॉल देने का, एक प्रशाल बनाने का काम उन्होंने किया है। हम लोग ऑलमाइटी गॉड से ये प्रार्थना भी करते हैं कि आगे भी जनाब अहमद अशफाक करीम साहब सार्वजनिक जीवन में बने रहें, क्योंकि ऐसे लोगों का सार्वजनिक जीवन में बना रहना भी बहुत आवश्यक है। उनके पास विभिन्न माध्यमों से जो भी रिसोर्सेस प्राप्त होते हैं
ऐसे व्यक्ति उसका बहुत सार्थक उपयोग कर पाते हैं और कर पाने में वो सफल होते हैं। मैं मंचा सिंह सूरज राय जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही कम समय में उन्होंने विद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके हम लोगों को अभिनंदन करने का और आभार व्यक्त करने का उन्होंने मौका फराहम किया। मैं प्रारंभ में ही जब हम लोग को पता चला कि कुछ विशेष कारणों से जनाब अहमद अशफाक करीम साहब आज उपस्थित नहीं हो पाएंगे, तो पहला जो हम लोगों के जहन में ख्याल आया वो सूरज प्रकाश राय जी का ही था कि हम लोग उनसे कहें कि वो अभी विधिवत रूप से पूर्व सांसद जनाब अहमद अशफाक करीम का प्रतिनिधित्व कर पाने के लिए वो सबसे सक्षम व्यक्ति हैं। आप मंच पर आसीन हैं, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही अपने छोटे भाई जनाब समीर रहमानी साहब जो शुरू से इस विद्यालय से और मुझसे जुड़े हुए हैं जमाने से, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हर कदम पे इस विद्यालय को, इस स्कूल को, और जहां भी सार्वजनिक हित की बातें होती हैं वहां पर वो अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हैं। हम लोग बहुत सारे चैरिटेबल कामों में भी जुड़े हुए हैं, चाहे सार्वजनिक हित की जो भी उपकरण बनती है, बनाई जाती है, मदरसा हो, मस्जिद हो या और भी कोई चैरिटेबल काम हो, उसमें हम लोग एक दूसरे के शाना पशाना हर तरह से इमदाद करने का काम करते हैं और लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और जब भी इस तरह की कोई गुंजाइश होती है तो वो भी बढ़ चढ़कर मदद करने का काम करते हैं। मैं विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से उनका भी खैर मकदम करता हूं, उनका भी अभिनंदन। इस हॉल को संबंधित कॉन्ट्रैक्टर ने 20% की कम लागत पर इसका निर्माण कार्य कराया, जिस कारण अपेक्षित जो गुणवत्ता पूर्ण निर्माण होना था उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी का एहसास हम लोगों को हो रहा था, जिस कारण विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रयासों से, विद्यालय परिवार के प्रयासों से कुछ इसमें चीजों को, ये इलेक्ट्रिक वायरिंग और फैन जो इस प्रशाल में लगी हुई है, ये लगभग 1,60,000 की लागत से ये कार्य विद्यालय परिवार की ओर से कराया गया। इस हॉल में रखने के लिए जो बेंच और डेस्क का निर्माण है, 6 बन रही थी तो उसे भी सुरक्षित बनाने में बाहर से विंडो का निर्माण कराया गया, जिसमें 1,10,000 रुपए की लागत आई है। अभी मैं बैठा हुआ था तो सूरज प्रकाश राय जी बता रहे थे कि इस प्रसाद में अगर एसी मिलेगा तो निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस हॉल में इंशाअल्लाह ताला आने वाले साल में एसी भी जरूर लगेगा। मैं और कहते हुए इस विद्यालय की जो उपलब्धियां हैं वो किसी से छिपी हुई नहीं है। जिला के श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक ये विद्यालय है जहां पे नामांकन के लिए बच्चों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है और बहुत सारे बच्चों के नामांकन भी संभव नहीं हो पाती है इस विद्यालय में, क्योंकि हमारे पास वर्ग नवम में 400 सीट है और लगभग 1,000 बच्चे यहाँ आवेदन डालते हैं नामांकन के लिए। तो स्वाभाविक है कि 600 बच्चों का